सोचो, आज से 10 साल बाद तुम किसी ऑफिस में बैठे हुए हो और स्क्रीन पे घूर रहे हो और सोच रहे हो कि ये अंबानी और अडानी, इन जैसे लोग इतना पैसा कैसे बना लेते हैं, और वहीं पर हम जैसे लोग पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी साला दुख ही खत्म नहीं हो रहा है। बट मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप में से 99% लोग ऐसे ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हम एक ऐसे मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जो हमें बचपन से डिजाइन करता है ताकि हम उनके स्लेव बन के रहे और हम पूरी लाइफ बस उनकी गुलामी करें। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है जो आप सुन रहे हैं, ये हकीकत है, क्योंकि द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इटसेल्फ अ मैट्रिक्स एंड इट इज फार मोर डेंजरस देन एनी अदर कंट्री। जहां गवर्नमेंट, बैंक्स, लार्ज कंपनीज, मीडिया एंड इवन एजुकेशन सिस्टम इस मैट्रिक्स का सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि हर चीज इस मैट्रिक्स के अंदर यही कंट्रोल करते हैं। ये पांचों कंपोनेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट है, और ये पांचों हम सभी को यानी 150 करोड़ लोगों को होस्ट बनाकर खुद ग्रो हो रहे हैं, और हमें कुछ पता ही नहीं है। बट द गुड न्यूज इज दैट इस मैट्रिक्स में कुछ लीकेजेस मौजूद है जिससे हम बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। एंड इस वीडियो के एंड में तुम्हारा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड आई गारंटी यू विल बी वेरी क्लोज टू एस्केप दिस मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक ऐसी दुनिया है जहां करोड़ों लोगों को गुलाम बना के कुछ लोग रूल कर रहे होते हैं। उन्हें एज अ होस्ट बना के कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इस दुनिया में राज कर रहे होते हैं, बट पब्लिक को पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और पब्लिक इस भ्रम में जी रहे हैं कि वो फ्री है और वो जो चाहे इस देश के अंदर फ्रीली कर सकते हैं। वो फ्रीली जहाँ चाहे वहाँ घूमने जा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं और जो चाहे वो पहन सकते हैं। बट उन्हें ईच एंड एवरी स्टेप कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसे रियलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज पता है, ये दुनिया कोई और दुनिया नहीं बल्कि ईच एंड एवरी कंट्री की इकोनॉमी है, जहां अ ग्रुप ऑफ पीपल करोड़ों एंड इन इंडिया 150 करोड़ लोगों को हर एक स्टेप में कंट्रोल कर रहे हैं। एंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल हैज लेस देन 1000 पर्सन्स इन इंडिया। एक बार सोचो देख के, लेस देन 1000 पर्सन्स 150 करोड़ लोगों को हर स्टेप में कंट्रोल कर रहा है। आज इंडिया में गवर्नमेंट लोगों को ब्रेन वॉश करने पे लगा हुआ है, क्योंकि एक गरीब आदमी और एक मिडिल क्लास किसी भी बात को बिना किसी फैक्ट चेक के बहुत ही आसानी से मान लेते हैं। आज आम जनता को बताया जाता है कि आज हमारे देश की जीडीपी 4 ट्रिलियन की हो गई है और हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है एंड हम दुनिया में चौथे पोजीशन पे आ गए हैं। fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो सुनो, अगर इंडिया की जीडीपी 8 ट्रिलियन की भी हो गई तो आम जनता को 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में अमीर कंपाउंडिंग के साथ और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा गरीब है। लेकिन बीच में जो मिडिल क्लास बसता है वो भी गरीबी की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। In India, in Brazil, there's a lot of optimism that countries will move from middle income to high income. In the real world, that's not happened. देखो, एक आम जनता को ज्यादा कुछ मालूम होता नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। ना ही उन्हें पैसे के बारे में डेप्थ में पता होता है और ना ही रिलीजियन के बारे में ज्यादा कुछ पता होता है। तो इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम इन्हें पैसों की लालच देके या धर्म के नाम पर मैनिपुलेट बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब तो प्लीज गवर्नमेंट की इस गंदे टैक्टिक्स से दूर रहो अगर तुम्हें इस मैट्रिक्स से निकलना है तो। मैं फाइनेंशियली साउंड फैमिली से नहीं हूँ। मैंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई भी पूरी की है और उस पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे डेब्ट भी मेरे ऊपर आ चुका है अभी, और मेरे एक्सपेंसेस वगैरह भी हैं कुछ मिला के, तो बहुत ही ज़्यादा भी थोड़ा हेक्टिक हो रहा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा आपको कितना है? सर 27% है। एक्सपेंसिव मंथली वो सैलरी के प्राइस है। वाओ, अब उसको मैं मैनेज कैसे करूँ ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। देखिए मेरी ईएमआई है पर्सनल लोन की, उसके बाद सर एक मेरा पे और है, उसके बाद सर एक ईएमआई और है, उसके बाद सर एक ईएमआई और है, उसके बाद एक और है सर क्रेडिट कार्ड। एंड आज इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऐसे ही एक डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं कि इस डेब्ट ट्रैप से निकले कैसे। और इस मैट्रिक्स ने इंडिया के यूथ को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रखा है कि हर चीज के लिए बैंक से क्रेडिट लेना पड़ता है। आईफोन खरीदना है ईएमआई पे, बाइक खरीदना है ईएमआई पे, लग्जरी आइटम्स खरीदने हैं ईएमआई पे, पार्टी करनी है वो भी ईएमआई पे। और आज इंडिया में ऐसे ही हर चीज आपको इजीली ईएमआई पर मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स ने हमारे दिमाग में एक ऐसा वायरस डाल दिया है जो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है एंड इस वायरस का नाम है कंज्यूमरिज्म। आपको हमेशा किसी की नई आईफोन दिखती है तो किसी की लग्जरी कार्स, तो किसी का नया घर या किसी की लग्जरी लाइफस्टाइल। एंड इन सब चीजों को देख के आप एक ऐसे गंदे विशियस सर्कल पे फंस जाते हो
जहां आपको लगता है कि आप बाकी लोगों से बहुत पीछे रह गए हो। लेकिन इस ट्रैप में जो लोग फंस जाते हैं वो सब इसीलिए इन एक्सपेंसिव चीजों को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी एंड सोशल मीडिया पे कूल दिखना है, ना कि उन्हें उन चीजों का एक्चुअल में जरूरत है। और ये लोग अपने नीड्स को इग्नोर करके अपने ऑन्ट्स को खरीदते हैं, वो भी या तो अपने सारे सेविंग्स को खर्च करके या फिर बैंक से लोन लेके, क्योंकि आज लोग सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं, ना कि अमीर बनना चाहते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए बैंक्स तुम्हें क्रेडिट दे देती है और तुम EMI पे चीजें खरीद लेते हो। I am actually guilty of impulse shopping. एंड ना चाहते हुए भी तुम इन बैंक्स के स्लेब बन जाते हो। और दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अडानी इंटरप्राइजेस जैसे कुछ बड़े कंपनीज इंडिया में हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके वजह से जो लोकल और स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है वो कभी सरवाइव भी नहीं कर पाते। इन जैसे कंपनीज फ्यूल, पोर्ट, एनर्जी, माइंस, इंटरनेट, एयरपोर्ट, फूड, FMCGs, क्लोथिंग एंड इवन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट तक हर एक सेक्टर में कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। तो सुनो, देश के अंदर जब 3 से 4 कंपनीज हर सेक्टर में राज करते हैं, टेलीकॉम से लेके टीवी तक, एयरपोर्ट से लेके गोडाउन तक, तब देश एक देश नहीं बल्कि एक बिजनेस बन के रह जाता है। हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन 5 अमेरिका जितनी है। एंड अब सोचो 150 करोड़ लोगों की इकोनॉमी में सिर्फ कुछ जाइंट कंपनीज हर सेक्टर में देश के अंदर मोनोपोली कंट्रोल करके बैठा है। और इसीलिए इन्हीं कंपनीज के ओनर हर रोज और भी ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और मिडिल क्लास और भी ज्यादा गरीब, क्योंकि कोई भी स्मॉल एंड लोकल बिजनेसेस इनके साथ कम्पीट कर ही नहीं सकते। On the other hand, 90% इंडियन मीडिया को यही जाइंट कंपनीज ओन करती है। मुकेश अंबानी, न्यूज 18, CNN, CNBC और ऐसे ही 50 पॉपुलर न्यूज चैनल्स और 70 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स को ओन करते हैं। सिमिलरली गौतम अडानी, NDTV और बाकी ऐसे ही 20 पॉपुलर न्यूज चैनल्स को ओन करते हैं। और बाकी न्यूज चैनल जैसे कि तक न्यूज, पब्लिक टीवी, इन्हें तो पहले से ही गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि इनमें बीजेपी की आइडियोलॉजी भर भर के नजर आती है। ये न्यूज चैनल थोड़े बूढ़े और मिड एज के लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हें हिंदू और मुस्लिम में फंसा के रख देते हैं। मुझे बताओ, कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है। ये क्या लिखा है? बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहीं आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। और वही इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया यूथ को तो पहले से ही डिस्ट्रॉय कर रखा है। ऐसा कंटेंट देखा है कि मेरा कलेजा कांप गया और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ गई। 2 चाय दादा और एक मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने में? इसमें बेशर्मी की सारी हदें क्रॉस की जा रही है। डार्क ह्यूमर के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। दुख की बात तो ये है कि ऐसे अकाउंट्स मोस्टली 15-16 साल के बच्चे रन कर रहे हैं। Now you know how Matrix is controlling you in each and every step. The Matrix, they are everyone and they are no one. बट पता है इस मैट्रिक्स से निकले कैसे? देखो, तुम इस मैट्रिक्स को पूरी तरीके से स्केप नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही तुम निकलने के लिए ट्राई करोगे तो कोई ना कोई तुमको दबा देगा। इसीलिए इस मैट्रिक्स का पार्ट बनो और ऑब्जर्व करो ये मैट्रिक्स तुम्हें कहाँ और कैसे अफेक्ट कर रहा है। उन सारी चीजों को एक पेज में पॉइंट आउट करो और उनमें से 4 सबसे इम्पैक्टफुल चीजों को एनालाइज करो जो तुमको ग्रो होने से रोक रहा है। एंड आई नो मेजॉरिटी की 4 में से एक प्रॉब्लम पैसा ही है, लेकिन बाकी 3 प्रॉब्लम्स जो तुम्हें ग्रो होने से रोक रहा है, उन 3 पॉइंट्स को एनालाइज करने के बाद जल्द से जल्द एक्शन लो। अगले 1 महीने में उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने का प्रोसेस बनाओ, चाहे उसे अचीव करने में तुम्हें 20 साल भी क्यों ना लग जाए। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें रेडीमेड सॉल्यूशन दे तो दूंगा बट वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि तुम और हर इंसान डिफरेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। किसी के पास हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कोई अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है, तो कोई स्टूडेंट है या कोई कर्ज में डूबा हुआ है या फिर कोई अपनी नौकरी से परेशान है। 2025 को तुम्हारी पैसों की टेंशन दूर हो जाएगी, बट पहले तुम तुम्हारे बाकी 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस बनाओ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्ट टर्म प्लेजर इज द लॉन्ग टर्म गुलामी ऑफ दिस मैट्रिक्स। Or were you looking at the woman in the red dress? I was. Look again. और पता है मैट्रिक्स के अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम हर इंसान की लाइफ कैसे बर्बाद करता है? तो इस वीडियो को क्लिक करो